नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का समृद्धि लॉ एसोसिएट के मंच पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो रिट नंबर 4 पर है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि हमने रिट्स के ऊपर एक श्रृंखला शुरू की हुई है। लॉ स्टूडेंट हो, चाहे कानून के जानकार हो, चाहे नए वकील हो जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट की है, तो दोस्तों ऐसे वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, उनको जरूर देखना चाहिए ताकि उनको इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रिट्स की श्रृंखला में हम जिस रिट्स की बात करने जा रहे हैं आज, वो रिट आमतौर पर चाहे माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, इन अदालतों में इस रिट का ज्यादातर प्रयोग होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई बार कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे आदेश दे देता है जो लोगों के हित में नहीं होते, जो लोगों के अनुकूल नहीं होते। तो ऐसे आदेशों के खिलाफ आप यदि रिट लगाना चाहें तो माननीय हाई कोर्ट्स में भी रास्ता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी रास्ता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्टियोरी रिट के बारे में। दोस्तों, सर्टियोरी रिट जो है वो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत लगाई जाती है, और यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत लगाई जाती है। दोस्तों, इस रिट का मतलब ये है कि यदि कोई सरकारी विभाग आपके खिलाफ दोस्तों इस रिट का मतलब ये है कि यदि कोई विभाग आपके खिलाफ कोई ऐसा आदेश पारित कर देता है दोस्तों जो आपके खिलाफ जा रहा हो, जो आपके हित में ना हो, ऐसा आदेश जो आपको लगता हो कि भाई इस आदेश से आपको नुकसान हो सकता है, आपका आर्थिक या माली कुछ भी नुकसान हो सकता है दोस्तों, तो ऐसे आदेश के खिलाफ आप माननीय हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों कई बार अक्सर कर आपने देखा होगा कि कई बार सरकारी दफ्तर में कभी कोई ऐसे आदेश पारित कर दिए जाते हैं दोस्तों। कई बार एम्प्लॉइयों के संबंध में भी, जैसे सीनियर अफसर जूनियर अफसर के खिलाफ एक ऐसा आदेश पास कर देता है कि जैसे कि भाई मान लीजिए कहीं पे किसी की ट्रांसफर हो गई, या कहीं पे किसी के वेतन में भत्ते रोक दिए गए, या कहीं पे किसी की प्रमोशन रोक दी गई। दोस्तों, इस तरीके के आदेश जब कभी पास कर दिए जाते हैं, या कहीं कोई ऐसे आदेश जो कोई डीएम ने, शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या डिप्टी कमिश्नर ने कोई ऐसा आदेश दिया हो जो लोगों को लगता है कि भाई ऐसा आदेश जनता के हित में नहीं है या जनता ऐसा सोचती हो, तो दोस्तों ऐसे आदेशों के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में रिट लगाई जा सकती है। दोस्तों, और दोस्तों जहां पर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो महकमे आते हैं, जैसे कई सारे महकमे आते हैं, जैसे बैंक्स आते हैं, एफसीआई आती है दोस्तों, कई सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के महकमे हैं। ऐसे महकमों के खिलाफ जो आदेश ऐसे महकमों के खिलाफ भी रिट लगाई जा सकती है यदि ऐसे महकमों के सीनियर अफसरों ने कुछ ऐसे आदेश पारित किए हों जो जूनियर अफसरों को समझ में ना आ रहे हों, या उनको ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ आदेश पारित किए गए। दोस्तों कई बार किसी राज्य के मंत्रालय भी कुछ ऐसे आदेश पास कर देते हैं जो जनता के हित में नहीं होते। कई बार आपने देखा होगा कि किसी राज्य में भर्तियां निकली जाती हैं, और भर्तियां निकलती हैं, भर्तियों में कई बार ऐसी भर्तियां हो जाती हैं जो कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आती कि ये भर्तियां किस आधार पर की गई। दोस्तों, तो ऐसे आदेशों को चुनौती देने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा कई बार सर्टियोरी रिट लगा दी जाती है दोस्तों, कि उक्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया आदेश रद्द किया जाए दोस्तों, और नया आदेश देने के लिए कहा जाए दोस्तों। तो दोस्तों इस रिट का मतलब यह है कि यदि किसी भी सरकारी विभाग ने कोई ऐसा आदेश दे दिया है जो जनता के हित में नहीं है, उस आदेश के खिलाफ आप माननीय हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं दोस्तों, और उस आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात यहां पर यह ध्यान रखने योग्य है कि ये जो सर्टियोरी रिट है, ये रिट हमेशा सरकारी विभागों पर ही लागू होती है दोस्तों।
प्राइवेट संस्थानों पर यह रिट नहीं लागू होती। दोस्तों इस रिट का इतना ज्यादा महत्व है दोस्तों, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं जो कि कई बार किसी को पसंद नहीं आते। तो दोस्तों ऐसे आदेशों के खिलाफ लोग माननीय हाई कोर्ट में चले जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस सर्टियोरी रिट का जो फॉर्मेट है दोस्तों, वो लगभग सभी हाई कोर्ट्स में सेम होता है और सभी एडवोकेट्स को ये पता है कि इस फॉर्मेट में कैसे रिट दाखिल करनी है। दोस्तों रिट लगती है, एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट के साथ साथ वो आदेश जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और प्रॉपर फाइल किए जाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जब प्रॉपर फाइल किए जाते हैं, फाइल हो जाने के बाद फिर जब ये कोर्ट जब ये देखती है कि ऐसे आदेश को रद्द किया जाना जरूरी है, तो कोर्ट ऐसे आदेश को रद्द कर भी देती है दोस्तों ये है सर्टियोरी रिट। दोस्तों आज का ये वीडियो सर्टियोरी रिट पे था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।